शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हो रही श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा जो इंदौर में हो रही है, उस कथा का आज पहला दिन है। अगर आपने वो पूरी कथा नहीं सुनी तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। गुरुजी ने बताया कि मनुष्य का जन्म 83,99,999 योनियों के बाद मिलता है, तो वो साधारण नहीं है। लोग ये वजह ढूंढने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं कि आखिर जीवन मिला क्यों है। शिव की भक्ति और भजन के लिए ही मनुष्य की देह मिलती है। आगे गुरुजी ने कहा, हमने गौ माता को रोटी दी है या किसी की भी सेवा करी है तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। हमें आज जो रिश्ते मिले हैं वो हमारे पूर्व कर्मों का ही फल है। इसलिए गुरुजी ने कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की नज़रों से तू बच नहीं पाएगा। ओ अज्ञानी ना कर नादानी, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया है वो तेरे आगे आएगा। जानकारी में गुरुजी ने कहा, हम कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या कोई भी एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, शिव भजन कर रहे हैं, महाशिव पुराण कथा सुन रहे हैं, जिस भी प्रकार की शिव भक्ति कर रहे हैं, ये उस समय की तैयारी है जब हमें कष्ट आएगा तो मेरा महादेव जरूर आएगा। श्री ने एक पत्र सुनाया। पत्र में लिखा था, तारा गोयल, राजनगर, इंदौर से। मेरा बेटा पिछले 2 साल से सरकारी नौकरी पाने का प्रयासक था। बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी तो पास कर लिया, परंतु उस नौकरी का आदेश नहीं आ रहा था, जिससे मेरा बेटा व परिवार हताश हो चुका था। 2 साल से परेशानी चलते चलते मुझे मेरी भाभी के माध्यम से पता चला कि शिव महापुराण की कथा सुनो, और मैं पिछले 1 वर्ष से कथा सुन रही हूँ। वह पशुपति व्रत भी करा। बाबा शिव की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे की नौकरी का आदेश आ गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे गुरुजी ने बताया, 1 लोटा जल चढ़ाओ, लेकिन छल से कभी मत चढ़ाओ। 1 लोटा जल हमेशा निष्कपट भाव से व निर्मल मन से चढ़ाओ। गुरुजी ने इंदौर में कहा, जहाँ कथा हो रही है, दुनिया में भोजन और भजन का अगर कहीं सुख है तो वो इंदौर में है। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में होता है, किसी का क्षत्रिय में, किसी का वैश्य में, लेकिन हमारा कर्म सही होना चाहिए। गुरुजी ने कहा, निर्माल्य को अगर हम नदी में डालते हैं तो नदी भी दूषित हो जाती है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसे नदी में ही डालें। ये बहुत ही ज़रूरी सोचना है हमारे प्रकृति को लेकर भी। और गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कहती है, उस निर्माल्य को आप किसी भी खड्डे में या कोई ऐसी जगह बना लें जहां आप उसमें डालें और वो धीरे धीरे खाद का रूप भी ले लेता है। आगे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही। गुरुजी ने कहा, शिवालय जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, दिया अगरबत्ती भी लगाओ, लेकिन उन सब से भी अच्छा है अगर आप मंदिर की साफ़ सफाई करो, और मंदिर की साफ़ सफाई करने से हमारी ज़िंदगी के सब रास्ते साफ़ हो जाते हैं। आगे गुरुजी ने कहा, जहाँ भोलेनाथ अपनी पार्वती के साथ, नंदी के साथ, गोरा के साथ रहते हैं, उसे हम मंदिर नहीं शिवालय कहते हैं। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा, नंदी और शिवलिंग पर जो सूत्र बांधा जाता है वो इस बात का प्रमाण है कि नंदी पर सवार होकर महादेव प्रतिदिन निकलते हैं। आगे गुरुजी ने कहा, ये बात याद रखना, आप राम मंदिर जाओगे, कृष्ण मंदिर जाओगे या शिव मंदिर जाओगे, कोई भी प्रकार की सेवा करोगे, आपको टोकने वाले रोकने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप उनकी बातों में कतई मत आना। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा, जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी चढ़ जाता है तो 2 चीज़ें कम हो जाती हैं, रोटी और हंसी। रोटी खाने का समय नहीं मिल पाता है। गुरुदेव ने कहा, मैं तो कहता हूँ उसका भजन और स्मरण भी चला जाता है। आगे गुरुजी ने एक जानकारी दी कि स्कंद पुराण के 16 सोमवार की कथा कहती है, जिस परिवार में भगवान के पूजन करने के लिए ब्राह्मण आ रहे हैं और पूजन की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले घर की नारी, घर के पुरुष को थाली लगा लेना चाहिए और बैठने के लिए आसन हमेशा खुद लगाना चाहिए। आगे गुरुजी ने कहा, शिव पुराण की कथा कहती है, एक अपने घर की तिजोरी की सफाई, अपने माता पिता की सेवा और पूजन की थाली हमेशा स्वयं लगानी चाहिए। आगे गुरुजी ने एक पत्र सुनाया, मेरा नाम खुशबू श्रीवास्तव है, मैं इंदौर में रहती हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे गुरुदेव। मेरे एक गुड़िया तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद कोई संतान नहीं हुई। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि आपके यहाँ संतान का कोई सुख नहीं। आपकी कथा अनुसार मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय और पशुपति व्रत किया, और 5 अगस्त 2022 को बाबा से जो मांगा था, मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे गुरुजी ने कहा, जो सत्ता का सुख, वैभव का सुख भी अगर आप में से भोग रहा है तो निश्चित है पूर्व में आपने शंकर के मंदिर में जरूर कोई सेवा करी होगी, कोई पूजा की थाली लगाई होगी या निर्माल्य विसर्जन किया होगा। आगे गुरुजी ने कहा, अक्सर हमने देखा है शिव महापुराण होती भी वही हैं जहाँ शिव की भक्ति में डूबने वाले होते हैं। गुरुजी ने
कहा पार्वती जी का शिव के साथ विवाह 52वें नंबर का था। इससे पहले वो 51 जन्म ले चुकी थी और 51 जन्म धारण करने पर भी माता ने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी, गुणगान नहीं छोड़ा। आगे गुरुजी ने एक पत्र सुनाया। पत्र में लिखा था, मैं शशि पाटीदार इंदौर की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी को जन्म से आंखों की रेटिना में तकलीफ है। जुलाई 2022 में उसकी आंखों में तकलीफ ज़्यादा बढ़ने लगी तो हमने इंदौर के शंकरा आई सेंटर में उसकी जाँच कराई और डॉक्टर ने कहा इसकी दोनों आंखों में इंजेक्शन लगेंगे 2 साल तक। तभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगने की तारीख 24 सितंबर 2022 तय कर दी थी। तभी यह बात मैंने अपने परिजनों को बताई। मेरी बहन ने कहा मुझे जो सामने भाभी रहती है उनके पास सीहोर का रुद्राक्ष है। मैंने वह भाभी से रुद्राक्ष मांगा और मेरी बेटी को रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू करा और उसकी आंखों पर भी लगाना चालू कर दिया। 22 सितंबर 2022 को मैं अपने परिजनों के साथ सीहोर गई और वहां जाकर हमने कंकर को शंकर मानकर पूजा करी। बाबा से कहा कि बाबा मेरी बेटी की आंखें तुम्हें ही ठीक करनी होगी और फिर हम 24 सितंबर 2022 को उसे इंजेक्शन लगवाने के लिए ले गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के लिए जांच के लिए बुलाया और उन्होंने मुझे बताया कि ये तो चमत्कार हो गया, इसको जो पहले तकलीफ़ थी वो तकलीफ़ अब ख़त्म हो चुकी है। यही शिव कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक गुरुजी ने एक पत्र में लिखा हुआ बताया और जिन्होंने ये पत्र लिखा था वो बहुत भावुक हो गई थी। उन्होंने लिखा था, सीहोर वाला महाराज कहता है कि शिव महापुराण में पंडाल में जो बैठकर मांगा जाता है वो मेरे बाबा 3 महीने में देते हैं। तो आगे उन्होंने खुद बताया कि उनका मकान अब बनना चालू हो गया है। आगे गुरुजी ने एक भजन सुनाया, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। आगे गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारी माता ने शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया है उसका फल बेटे के हिस्से में आया है। एक बेलपत्र का पत्ता होता है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं। 64 योगिनियाँ देवियाँ भी इसमें विराजमान है और नीचे डंडी में 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान है। कभी मौका लगे, जब दुख तकलीफ हो, एक बेलपत्र अपने हृदय की बात कहकर शिव मंदिर में जाओ तो एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर जल चढ़ाकर उसी को शिवजी पर चढ़ाया जाता है। फिर बचा हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ये तभी करना है जब आप विषम परिस्थिति में फंस गए हों। अगर बेलपत्र आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर धोकर वही वापस चढ़ा दें। आगे गुरुजी ने कहा, बेटा और बेटी जब तक कुंवारे हैं, माँ अगर 1 लोटा जल चढ़ाती है, भजन कीर्तन करती है, शिव भक्ति में डूबी रहती है तो माँ के पुण्य का कुछ हिस्सा बेटा बेटी के हिस्से में जरूर जाता है। बाद में धर्मपत्नी जो पुण्य करती है वो पति के हिस्से में जाता है। आगे गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की विंध्येश्वर संहिता कहती है कि जो कथा सुनकर पंडाल से बाहर जाता है, जिस मार्ग से निकलकर जाता है, उस मार्ग में किसी नारी के गर्भ से अगर कोई कुंवारा बच्चा शांत हो गया होता है, कोई अधोगति में मर गया होता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया होता है, अगर ये शरीर कथा सुनकर जा रहा है, इसके शरीर से जो हवा छूकर जाती है वो जीवों को लग जाती है, उनका भी उद्धार हो जाता है। इतना फल होता है महाशिव पुराण कथा का। अंत में गुरुजी ने कहा, कानपुर की कथा में एक बात कही थी, ड्रेस और एड्रेस अगर सही है तो तुम्हें परमात्मा के द्वार जाने से कोई नहीं रोक सकता। एड्रेस का मतलब है अच्छी जगह जाइए, कथा भजन कीजिए और अच्छी संगति में रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।